जैसा कि ऑन टीवी पहले अपनी खबरों में दिखाया, हमने मणिपुर की वो घटनाएं दिखाई, हमने वो दोनों फैक्टर भी दिखाए कि मणिपुर में हो क्या रहा है। हमने ये भी दिखाया कि कुकी और मैती समाज की डोर कहाँ फंसी हुई है। उसके बाद में अचानक ये मामला इतना तूल पकड़ता है कि पूरा मणिपुर जल उठता है। आज मैतेई समाज के लोग मुंबई के आज़ाद मैदान में इकट्ठा हुए, सरकार से अपनी मांग की। उनसे हम जानेंगे कि इस जो डोर फंसी है सरकार और मैतेई और कुकी के बीच में, इसका एक्चुअल हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सर, क्या मसला है पूरा? मसला ये है कि ये जो लड़ाई जो चल रही है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक दो समुदाय के बीच में है। ये बिल्कुल फरापर गलत है। ये जो है ना, राय जो है किसी ने चलाया है और ये चल भी रहा है। मगर सच तो ये बात है कि जो लड़ाई जो चल रही है वो कॉमन मैन जो मैतेई जो लोग जो बसे हुए मणिपुर को जिसने बचाया है, सालों साल हजारों साल से बचाया और सींचते रहा है, वो समुदाय जो है मणिपुर में, वो उसको खतरे पड़ा हुआ है किसी से। ओब्वियसली नार्कोटिक ड्रग्स लॉर्ड्स जो क्या ये ड्रग्स पहले से आते हैं? पहले से चल रहा है। मगर 2014 में अपनी नए गवर्नमेंट आई और ये गवर्नमेंट ड्रग्स के ऊपर वार चलाने लगे, शुरू हो गई। जब से ये अभी ये हला जो हो रही है, उससे हमको लगता है कि उसी से चालू हो गया है। सरकार से शिकायत? सरकार से हमको बिल्कुल शिकायत नहीं है। सरकार तो बिल्कुल अच्छा सरकार है। मुख्यमंत्री वहाँ एक बयान देते हैं कि ऐसी घटनाएं यहाँ रोज हो जाती हैं। आजकल रोज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पहले तो नहीं होता था ये सब। आपको अगर याद हो कि 2 महिलाओं को वहाँ पर नग्न करके घुमाकर मार दिया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। देखो ऐसे है, ये भी एक आप देखेंगे कि वो टाइमिंग जो है उस वीडियो का निकालने का टाइमिंग एकदम पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन होने वाला था एक ही दिन पहले हुआ, जबकि ये घटना 3 मई या 4 मई को हुआ था। ये सर, मैंने उस घटना पर कड़ी नजर रखी। सर, मैंने उस घटना पे कड़ी नजर रखी थी। बताया ये जा रहा है कि जो उसके विक्टिम थे वो लगातार पुलिस से गुहार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद जब वीडियो वायरल होता है तब FIR दर्ज होती है। नहीं, कन्फ्लिक्ट हिसाब है, राइट चल रही है, उसमें पुलिस का हर जगह पे राइट जब होती है, पुलिस भी वही कंट्रोल में नहीं रहता है। अब पुलिस वाला क्या करेगा, वो लोग भी खतरे में है ना। और सिर्फ पुलिस इधर नहीं, सुल्तानपुर में भी पुलिस थे, सिर्फ मैतेई पुलिस नहीं। सुल्तानपुर में पुलिस में क्या किया, हजारों घर, हजारों लोग बेघर हो गए, उसने क्यों नहीं रोका उधर। कुकी समाज जो है वो बार बार ये कहता है कि हमारा जो इतिहास है वो मणिपुर में बहुत पुराना है, हम मणिपुर के रहने वाले हैं। दूसरा जो पैटर्न है वो कहता है कि वो जो है वो म्यांमार से, चाइना से ये लोग एंटर हो रहे हैं। बीच में कुछ लिस्ट भी आई थी, जब वो लोग एंटर हुए थे 12-15 लोगों की लिस्ट भी हमारे हाथ लगी थी। देखो ऐसे है, मणिपुर में जो है इंडिजीनियस, मतलब जिस स्थान में जो पहली बार आया लोग जो है, जो बहुत पुराने समय से आया हुआ है, उसको इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं। मणिपुर में जो इंडिजीनियस पीपल है 2 है, मैतेई और नागास। ठीक है, जो चीन कुकी लोग जो है हाँ आया 200-300 साल पहले आए। कैसे आए? ब्रिटिश लोग ने लेके आए। और मणिपुरी किंग जो है वो उसने बहुत विस्तार किया था अपना राज्य को। किस जगह से ये कुकी चिन्ह को भी लेके आया कि अपना प्रोटेक्शन के लिए, कुछ गार्ड बनाने के लिए लेके आए वो लोग। ठीक है, और बसा दिया, उसको पन्ना दिया हम लोग मणिपुर में 300 साल पहले, 18,000 सदी में। ठीक है, मगर ठीक है, वो लोग भाई बन गया हमारा, हम लोग उसको एक्सेप्ट किया कि कुकी भाई। अब ये इतिहास पुराना है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि ये मांग क्या है, किस मांग को लेकर के ये युद्ध छिड़ा हुआ है? सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सरकार शांत करवाने की कोशिश कर रही है, मामला शांत क्यों नहीं हो रहा है? पेच कहाँ फंसी है? एग्जैक्टली ये जो मेन ये इसका जो मुद्दे हो गया है, मुद्दा है कि भारत के राज्य, ये मणिपुर जो है प्यारा राज्य 2000-3000 साल से जो पुरानी है, इस राज्य को तोड़ना चाहते हैं और सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल हमको कभी नहीं, हमको मान्यता रहेगा मैतेई लोग को। हम लोग अपना खून देंगे, ये कभी होने देंगे। जब तक ये मांगे रहेंगे, ये तो भाई सिलसिला तो रहेगा ही। मांगे एक बार और बता दीजिए, मांगे क्या? हाँ, मांगे हमारा मांगे या उनका मांगे? उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि भाई ये स्टेट जो मणिपुर, उसको तोड़ा जाए और वो उसके लिए एक नया स्टेट बनाया जाए। कुकी स्टेट बनाया है। आप चाहते हैं कि मणिपुर को तोड़ा ना जाए? ना, मैतेई समाज ये चाहता है कि मणिपुर को जैसे का तस रहा दिया। क्योंकि हम लोग 3000 साल से मणिपुर को रख के आया है, उसको भाई सुरक्षा करके आया है और उसको सींच के उसको पालन पोषण करके आए हैं। वो हम लोग को कभी तोड़ने नहीं देंगे। एक समुदाय है जो मैतेई जो है, वो अपना मणिपुर को प्यार करते हैं,
मणिपुर को सोचते हैं कि वे हम लोग मणिपुर है। इसमें मुख्यमंत्री और सरकार की क्या भूमिका निभा रही है इस वक्त, इस समय क्या? हमको तो बहुत शुक्र है कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो है वो हमारे बात को जानते हैं। वो हम मालूम है कि इंटरनेशनली ये मुद्दा चली गई है, तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस भी है, अबे उसका हाथ भी बंधे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का। हमको लगता है कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हमारे बात जानते हैं। एक सोल्यूशन जरूर एक और फैक्टर निकल के आ रहा है। जब मैं इस पे स्टडी कर रहा था तो एक फैक्टर निकल के आया कि ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मामला है। मैती समाज की जो संख्या है वो बहुत तादाद में है और कुकी समाज की संख्या जो है वो कम है। इस वजह से ये जो है वो उन्हें ये हो रहा है कि उनको यहाँ से निकाला जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये भी एकदम बिल्कुल गलत विचारधारा है। जो एक्चुअली मणिपुरी का मैतेई जो समुदाय जो है विश्व भर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख है, जबकि कुकी चिन जो लोग हैं मिलियन से ऊपर है, 5 गुना कम से कम हमसे ज़्यादा है। हाँ, मणिपुर में कम है, आज कम है, मगर जैसे इस हिसाब से वो लोग घुसे आ रहे हर स्टेट से, हर कंट्री से, तो एक ना एक दिन तो वो मेजॉरिटी बन जाएंगे। हमारा जो 2021 का वो जो सेंसस भी नहीं हुआ अभी तक, पता भी नहीं कि कितना एक्चुअली हम लोग मेजॉरिटी है क्या। अब मेजॉरिटी नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा स्टेट में और भारत में। हमारे सब कुछ जो हमारा जो हासिल है, हमारा जो अभी मणिपुर को हम लोग ने अपना स्टेट मानते हैं, वो हमारा हाथ से निकल जाएगा। ये मैती समाज था। मैती समाज की अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? खीरसाना। मुझे एक चीज़ जाननी है कि जिस तरह से सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है कि मैती समाज दबाव बना रहा है कि कार्रवाई की जाए क्योंकि समाज और इस झगड़े को। I'm sorry, by Hindi, yeah, okay, can you? Actually, the Meitei society like pressurized to the government to stop the war. What is the action on government and what? So war between whom? War between War Kuki and Meitei. Okay. See, first of all, we need to understand who are Kukis, who are Meiteis. Meiteis are the people. I'm not saying I belong to the Meitei community. Earlier, we used to, define ourselves. I come from Manipur, and our language is Manipuri, because Manipuri is a language communicated with all the tribes in Manipur. We joined Indian Union in 1949. Before that and after that also, Manipuri is a language to communicate with all the tribes, because we have got more than 33 dialects in the state of Manipur. So what happened was, it's not I saying, the political agents, the then political agents of India, British India, they have written on the record. There were 35 political agents in Manipur from 1835 to 1947. You mean to say the Kuki Samaj, the Kuki society, they are like migrants type of people? Yeah, they came from Chin part of Myanmar. There is today's Manipur, let me tell you, the geographical area of Manipur, it is not the Manipur of the ancient India. Because see, the geographical, the boundary, it comes, sometimes big or small, but some point of time, even Manipuri king defeated the Yunnan province, today's China. That is how his name was called as Khagemba by the Manipuris. The Manipuri king defeated. That is how the boundary of Manipur was so big. Now, coming back to the Kuki story, it was in the early 19th century, British got them. How from Madras, from Tamil Nadu, the Tamil-speaking people also came to Myanmar and India border. The same way, the Rohingya people, Bengali-speaking Muslims, they also came to Burma for British to work. The same way, British got this Chin Kuki people from Myanmar to India in the state of Manipur, in the southern part of Manipur. Okay, and they were all good in shooting or something, to defend the British, because Nagas and Manipuris are the indigenous people of the state of Manipur. Okay, the Nagas also, they would attack the British. Meiteis also, that is how we lost in the war in 1891. Our king was actually kept in Andaman with his followers, 21 people. We don't know what actually happened to our king. We knew that we lose in the war, but we fought against the British, the mighty British. This is how the Meiteis are. So what happened was, that time even our crown prince was hung in the public place. We still have a place called, in the heart of the city, called Sahid Minar. This is how the Manipuris Meiteis are. Why am I telling this story? Because there are so many Manipuri experts coming into media. They have never been to Manipur. They have no history, no knowledge about Manipur, and they are talking about Manipur.
And I'm sorry to say, not all of you, some of the medias are already paid and sold off. As an Indian, it is your job. Media is one of the pillars of Indian democracy. If you give the right message to the masses, they will understand it. There are certain medias, they are already paid off. But if you're one of them, I'm sorry, I don't know. But I'm sure that you are not. So that is a thing that I request all the media people highlight the main issue, the main problem. This is not about Kuki and Meitei. This is not about the two communities fighting. This could have been done long ago. It's going on for the past nearly 4 months. This is Indians are attacked by the foreigners with their guns. You had asked me off the record that how do they get the guns. These are the people, they came from the Chin region of Myanmar. They did not even have the soul to eat. Now how come they got the guns, M16, AK-47 rifles? These are not the soul in the market for 100 rupees. Who are behind this? We don't know. We are just a common citizen. We are actually working family. We took the half day and we came here to convey the message. This is not, once again, this is not against a fight of Meitei and Kuki. This is a fight between India and the foreigners. That's it. So that is the thing that I want ये to do. वही बात जो मैं अक्सर अपने कैमरे पर कहता हूँ कि कुकी और मैती समाज के बीच में जो माइग्रेंट्स, जो विदेशी ताकतें हैं, उसे लेकर के समाज की नाराज़गी है। सरकार को सोचना चाहिए